लेट्स सी अनदर टॉपिक। ये वो वाला टॉपिक है जिसमें काफ़ी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। रेजिस्टिविटी और वी से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या होता है रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? पहले आप एक चीज याद रखो कि इट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर द मटीरियल। Always defined for the material of the conductor and not for the object. For example, मैं आपको कहूँ कि आपके पास कॉपर है, कॉपर की एक वायर है, वो सपोज सिलेंड्रिकल शेप में है, स्क्वायर शेप में है, सर्कुलर शेप में है, या कोई कंडक्टर स्फेरिकल शेप में है, स्क्वायर शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में है। सारा जो मटेरियल है ना वो सेम है, लेट्स से कॉपर है, लेकिन शेप्स क्या है इनकी डिफरेंट, लेंथ, शेप, एरिया, वो सब क्या है डिफरेंट। ठीक है, जब मैं रेजिस्टिविटी की बात करता हूँ ना, आई एम नॉट कंसर्न विद लेंथ, शेप, साइज, एरिया, उसके साथ मुझे कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ इसके साथ मटेरियल के साथ है। सो रेजिस्टिविटी जो होती है ना, दैट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर द मटेरियल एंड नॉट फॉर द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक टाइप का ऑब्जेक्ट है, दूसरे टाइप का और तीसरे टाइप का है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ हमें कुछ नहीं है, हमें खाली किसके साथ है, मटेरियल के साथ। सो इट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर द मटेरियल। पहली बात ये याद रखना। अभी होता क्या है देखो, आहिस्ता से इसको भी समझते हैं। अगर मैं कहूँ आपकी जो रेजिस्टेंस है, नॉट रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस जो अभी तक आप पढ़ रहे थे, V बाई आई इज इक्वल टू आर, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस है और लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, विल दे बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल? देखो, अगर मेरे पास एक कंडक्टर है ना, इसकी लेंथ L है, ठीक है, और इसके अक्रॉस मैंने मेंटेन किया है पोटेंशियल डिफरेंस V। सो करंट जा रही है इसमें, करंट कितनी जा रही है, I। सो आप बोलते हो कि V बाई आई इज इक्वल टू आर, सिंपल। लेंथ कितनी थी इसकी, L। अब मैं यही लेंथ इसकी डबल कर रहा हूं, आइडेंटिकल दूसरा कंडक्टर साथ में ला रहा हूं जिसकी लेंथ कितनी है, अगेन L। सो टोटल लेंथ कितनी हो गई अब, 2L। व्हाट डू यू थिंक रेजिस्टेंस को क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस कम हो जाएगी कि इंक्रीज हो जाएगी? अगर आप एसेंशियली बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस आप समझोगे, रेजिस्टेंस मींस फ्री इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में कितनी ऑब्स्ट्रक्शन उसको हो रही है। सपोज एक इलेक्ट्रॉन को यहां से जाना है उस एंड तक, तो अब उसका पाथ इंक्रीज हो गया ना, डबल हो गई ना लेंथ। सो ऑब्स्ट्रक्शन यानी कोलिजन जो उसको एटम्स के साथ, आयंस के साथ, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ, वो ज्यादा हो जाएंगे। पहले खाली L अमाउंट ऑफ लेंथ उसको चलनी थी, सो कोलिजन भी L अमाउंट ऑफ लेंथ में ही होते। अब 2L चल रहा है उसको डिस्टेंस, सो कोलिजन भी ट्वाइस हो जाएंगे, राइट। सो इसकी जो ऑब्स्ट्रक्शन है टू द फ्लो ऑफ करंट वो भी इंक्रीज हो जाएगी जितना पाथ इंक्रीज करोगे इलेक्ट्रॉन का। क्लियर? सो हम कहते हैं कि जब आपकी लेंथ इंक्रीज होगी, डबल हो गई, सो साइमल्टेनियसली आपकी रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, डबल। सो व्हाट कैन यू से अबाउट द रिलेशन बिटवीन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर? वी से दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। समझ आ गया? अच्छा, दूसरी चीज, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू द करंट? अगर रेजिस्टेंस डबल हो रही है, सो करंट को क्या हो जाएगा? देखो, दोनों इनवर्सली रिलेटेड है। अगर ये इंक्रीज हो रहा है ना, ये डिक्रीज हो जाएगा। सो अगर वो 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है ना, ये 2 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। सो इट विल बी हाफ्ड, करंट क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो इसका होता है उसके साथ इसकी क्या रिलेशन है। सपोज मेरे पास यही कंडक्टर एक है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था। सो अगेन आपने पोटेंशियल डिफरेंस V मेंटेन की, इसमें करंट क्या चल रही है, I। सो यू से V बाई आई इज इक्वल टू आर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इसी कंडक्टर को 2 हिस्सों में तोड़ रहे हैं, बाइफरकेट करते हैं, जस्ट लाइक दिस। सो ऊपर का हिस्सा A/2, नीचे का हिस्सा भी क्या हो जाएगा, A/2। ठीक है, अब जो करंट है ना, इस वाले नीचे वाले हिस्से को देखो और साइमल्टेनियसली बाद में देखेंगे इस वाले हिस्से को, ऊपर के हिस्से को। पहले नीचे के हिस्से को देखो। नीचे के हिस्से में जब इलेक्ट्रॉन को जाना होगा ना, अब जो उसका पाथ है ना वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। क्यों? पहले क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा था, सो आराम से जा सकता था। अब आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा कर दिया, सो उसको ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द इलेक्ट्रॉन टू मूव थ्रू द स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो यू कैन सी इसकी ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ गई, कंपैक्ट हो गया ना। पहले काफी इसके पास एरिया था मूव करने के लिए,
अब जो एरिया वो रेस्ट्रिक्ट हो गया, सो उसकी कोलिजन्स भी क्या, ऑब्स्ट्रक्शन भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो इससे कि आपने जो एरिया को कम कर दिया ना, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई। आपने एरिया को 2 टाइम्स कम कर दिया, सो रेजिस्टेंस इंक्रीज कितने टाइम्स हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, सो दोनों के बीच में अब रिलेशन क्या, इनवर्स रिलेशन। ऊपर का भी यही हाल होगा, ऊपर वाले में भी जब इलेक्ट्रॉन को जाना होगा ना, सो उसके लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया मींस ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा हो जाएगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। देखो ओरिजिनली अगर आई करंट जा रही थी, अब जो करंट वो बाइफरकेट हो जाएगी, ऊपर I/2 नीचे भी I/2। सो इससे अगेन जब आपकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, सो करंट क्या हो जाती है, डिक्रीज बाय एन अमाउंट ऑफ फैक्टर ऑफ 2। ठीक है, अगर 2 टाइम्स वहां से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई, यहाँ से 2 टाइम्स करंट डिक्रीज हो गई, सेम वही केस है, बट वहां पे आपने लेंथ को इंक्रीज किया, यहाँ पे एरिया को डिक्रीज कर दिया। सो इसे कि जो आपकी रेजिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, दोनों को जब आप मिलाते हो उससे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। नाउ हियर वी इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, दिस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रो से इसको डिफाइन करते हैं, रो एल बाई ए। सो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, इसे आर इज इक्वल टू रो टाइम्स एल बाई ए। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यहां से खुद किसके बराबर होगा, ए टाइम्स आर डिवाइड बाई एल। ठीक है, अब एक काम करता हूं कि आप ए को भी 1 रखो और एल को भी 1 रखो, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 यूनिट, लेंथ भी रखो 1 यूनिट। तो यहां से आपकी जो रेजिस्टिविटी है वो किसके बराबर आ जाएगी, रेजिस्टेंस के बराबर। नाउ हाउ विल यू डिफाइन रेजिस्टिविटी, नाउ वी से रेजिस्टिविटी ऑफ अ अगेन मैंने कहा मटेरियल के लिए डिफाइन होता है। सो जब भी आपको डिफाइन करें रेजिस्टिविटी, यू से रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर। Resistivity of a material of a conductor is the resistance of the conductor of unit length and unit area। जब आपने लेंथ को 1 कर दिया, एरिया को 1 कर दिया, तब जाके जो रेजिस्टेंस आएगी ना, वही उस कंडक्टर की मटेरियल की रेजिस्टिविटी होगी। समझ आ गया? ठीक है, देखो इसको दूसरी तरफ से मैं डिफाइन करता हूं। लेट्स सपोज यू आर गिवन एन ऑब्जेक्ट ऑफ एनी मटेरियल, लेट्स से कॉपर। ठीक है, तो आपको कोई दे रहा है मटेरियल, या आपको कोई कंडक्टर दे रहा है, एक ऑब्जेक्ट है, बड़ा सा क्यूब मैंने लाया, और आपको कह रहे हैं कि इसका जो मटेरियल है ना, उसकी रेजिस्टिविटी क्या है, इसके मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या है। ठीक है, यूं आप एक काम करो, इस ऑब्जेक्ट में से यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया का क्यूब बाहर निकाल दो। तो आप क्या करते हो, अब यहां से एक छोटा सा यूनिट एरिया का क्यूब बाहर निकालते हो, ये निकाल दिया मैंने बाहर। सो इसका एरिया भी 1 है, लेंथ भी क्या है 1, यानी इसका LBH सारे क्या है 1, लेंथ ब्रेथ हाइट क्या है इस क्यूब का 1। ठीक, अब आप कहते हो कि इसकी रेजिस्टेंस देखो कितनी है, जो इस यूनिट क्यूब की रेजिस्टेंस होगी ना, वही इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी होगी। वाई वी सेड कि रो इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई एल इंटू आर। जब ए भी 1 होगा, एल भी 1 होगा, तब जाके रो किसके बराबर होगा, आर के। सो रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल अगर निकालनी है ना किसी भी कंडक्टर की, आप उस कंडक्टर का यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ लाओ, यानी यूनिट वॉल्यूम ले आओ, उसकी रेजिस्टेंस निकालो, वही रेजिस्टेंस उस मटेरियल की क्या होगी, रेजिस्टिविटी। सो ध्यान से इसको समझो, जो रेजिस्टिविटी होती है ना, वो डिपेंड नहीं करती है कि ऑब्जेक्ट का शेप और साइज क्या है, वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट बना किस चीज का है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं आपको कि डेंसिटी को ले लो, अगर मैं आयरन का एक बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्ट लाऊं आयरन का, ठीक है, और कोई छोटा सा टुकड़ा ले आऊं आयरन का, इसकी जो डेंसिटी आयरन की यहां पे होगी और इसकी जो डेंसिटी आयरन की यहां पे होगी, क्या वो सेम होगी कि डिफरेंट होगी? इट विल बी सेम, डेंसिटी तो चेंज नहीं होगी ना।
क्योंकि डेंसिटी डिपेंड ही नहीं करती है आपने शेप और साइज क्या रखा है। डेंसिटी इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ दैट मटेरियल। सिमिलरली रेजिस्टिविटी भी नहीं डिपेंड करता कि आपने शेप और साइज क्या लाया। रेजिस्टिविटी इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ दैट दिस मटेरियल। समझ आया? अब निकालने का तरीका यह है कि आप उसका यूनिट वॉल्यूम ले आओ, जो उसकी रेजिस्टेंस होगी ना वही उसकी क्या होगी, रेजिस्टिविटी होगी। क्लियर हो गया? अब देखो मैथमेटिकली विल सी। अगर आपको पिछला याद होगा, हमने रेजिस्टेंस की इक्वेशन निकाली थी एम एल डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर टाउ और ए। पिछला थोड़ा बहुत देख लो। रेजिस्टेंस की जो इक्वेशन निकली थी दैट वाज एम एल डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर टाउ टाइम्स ए। ठीक है, यहां से आप देख सकते हो अभी हमने कहा कि रेजिस्टेंस जो होती है इक्वल टू होती है रो टाइम्स एल बाई ए, राइट। अब यहाँ पे भी एल बाई ए है राइट साइड से, यहाँ पे भी एल बाई ए है राइट साइड से। सो जो कॉरेस्पॉन्डिंग है ना रो को, वो ऊपर की ये वाली टर्म है। सो वी से कि रो इज इक्वल टू बाकी क्या बचा, एम डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर और टाउ। तो आपकी रेजिस्टिविटी मैथमेटिकली है ना इक्वल टू दैट इज एम एन ई स्क्वायर और टाउ। यहां से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे कहने, एक ये कि जो आपका इस साइड पे लिख लेता हूँ, पे शेड आ रहा है, रो इज इक्वल टू एम डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर और टाउ। रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज एम डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर टाउ। अब यहाँ पे मुझे एक इंपॉर्टेंट बात ये समझानी है कि देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम और डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको छोड़ दो, ये तो कांस्टेंट है। स्मॉल एन यानी नंबर डेंसिटी और टाउ रिलैक्सेशन टाइम को देख लो। यहाँ पे इससे समझते हैं कि रेजिस्टिविटी मैथमेटिकली भी आपको समझ आएगा किस पे डिपेंड करती है। मैंने अभी क्या कहा कि रेजिस्टिविटी जो होती है ना, इट डजंट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज। ये खाली डिपेंड किस पे करती है, नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल कैसा है, ऐसे डेंसिटी होती है। दूसरा जो रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ये दो चीजें बस। रेजिस्टिविटी एक नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगी और टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करेगी। ठीक है, अब जो हमने अभी इक्वेशन में देखा कि आपकी जो रेजिस्टिविटी है दैट इज इक्वल टू एम डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर टाउ। मैंने कहा एम और ई को छोड़ दो क्योंकि ये कांस्टेंट होता है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एन और टाउ को देखो, इससे भी कैसे पता लगेगी यही चीज। पहले एन को देखो, यहां से हम देख रहे इक्वेशन से कि रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। Now what is n? n is a number density of electrons. देखो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हर मटेरियल के लिए डिफरेंट होगी ना, यानी खुद नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। सो जब मैं कह रहा हूं कि जो आपकी जो रेजिस्टिविटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आई मीन टू से कि योर रेजिस्टिविटी इज इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। वाई? बिकॉज नंबर डेंसिटी हर मटेरियल के लिए डिफरेंट होगी ना, नेचर ऑफ मटेरियल पे ही डिपेंड करेगा ना कि कितने इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में। सो जब मैं कह रहा हूँ रेजिस्टिविटी और नंबर डेंसिटी की एक रिलेशन है, सो आई मीन टू से कि रेजिस्टिविटी इन इटसेल्फ किस पे डिपेंड कर रही है, नेचर ऑफ मटेरियल पे। ठीक है, अब इनवर्स रिलेशन क्यों है? सीधी सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है ना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर डेंसिटी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की, सो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भागने चाहिए। इसका मतलब हो गया ना कि रेजिस्टिविटी कम होनी चाहिए, इसीलिए दोनों के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशन। अब दूसरा देखो, टाउ को देखो, यहां पे अगेन रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। नाउ टाउ इज योर रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम अगर आपको याद होगा, मैंने कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन तक जब वो कोलाइड करता है या एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन तक जो उसको टाइम लगता है ना, उसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। इन्हीं सारे रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज निकाल दो, सो वी से इट इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। व्हाट डू यू थिंक अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूं, रिलैक्सेशन टाइम को क्या हो जाएगा? देखो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना, सो इनको एनर्जी ज्यादा मिलेगी इलेक्ट्रॉन्स को, सो ये जल्दी जल्दी भागने लगेंगे। जल्दी जल्दी भागने लगेंगे तो इनका जो कोलिजन का टाइम था ना, दो कोलिजन्स के बीच का जो टाइम है वो कम हो जाएगा क्योंकि इट विल गो फास्ट नाउ, ये जल्दी से इसको कोलाइड करेगा। सो जो टाइम था ना दो कोलिजन्स के बीच में, वो टाइम ड्रास्टिकली क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सो मैंने देखा कि जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, मेरा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर मेरा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है, कब? जब आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, ये डिक्रीज हो रहा है, सो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज।
सो मीन्स कि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, रेजिस्टिविटी भी क्या हो गई, इंक्रीज। इन शॉर्ट ये डिपेंड किस पे कर रहा है, टेम्परेचर पर भी, ठीक है। सो अगर आपके पास नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मींस रेजिस्टिविटी कम होगी, क्यों, इलेक्ट्रॉन ज्यादा मींस कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, सो रेजिस्टिविटी खुद क्या हो जाएगी, कम, इसीलिए इनवर्स रिलेशन। अगर आपके पास टेम्परेचर ज्यादा है सो कोलिजन जल्दी जल्दी होंगे, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम कम है सो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से मटेरियल की रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि रेजिस्टिविटी जो होती है वो डिपेंड इन दो चीजों पे करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे, ठीक है। और डिफाइन कैसे करते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया, वही हमें क्या देता है, उस कंडक्टर के मटेरियल की रेजिस्टिविटी, ठीक है, बिकॉज इट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर दिस मटेरियल। अब सीधी सी बात है, अगर मैं कहूं कि आपको रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर्स ये ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स, बीच में एक होता है जिसको कहते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ये आगे देखोगे, बट यहाँ पे सिंपल याद रखो कि रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद कौन आएगा, सेमीकंडक्टर्स, और सबसे कम किसकी रेजिस्टिविटी होगी, कंडक्टर्स, उनकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। और अब इसका यूनिट भी देख लो, यूनिट नहीं देखा हमने, जैसे सिंपल अभी हमने कहा था रेजिस्टेंस इज रो टाइम्स एल बाई ए, सो रेजिस्टिविटी विल बी ए आर बाई एल, एरिया का यूनिट इज मीटर स्क्वायर, लेंथ का यूनिट इज मीटर, रेजिस्टेंस का यूनिट इज ओम, यहाँ मीटर गया, सो इट इज ओम मीटर, ओम मीटर। सो ऐसे हम रेजिस्टिविटी को डिफाइन करते हैं, इसका यूनिट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब एक और चीज, सो देखो अगर आप मुझे दो के बीच में डिफरेंस चाहिए ना, एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उसको कहते हैं। तो रेजिस्टेंस जो होता है ये सबसे पहले किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस ऑफ ए कंडक्टर, दैट इज लेंथ, शेप, साइज वगैरह, ठीक है। एक तो इस पे डिपेंड करता है, दूसरा एक इस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट पे भी ये डिपेंड करेगा, सॉरी नेचर ऑफ मटेरियल पे, तीसरा ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। व्हाट अबाउट रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और यहां से रेजिस्टिविटी जो है वो किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की, सो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इसमें यूनिट क्या है इसका, सिंपल ओम, और इसका यूनिट क्या है, ओम मीटर, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। लेंथ इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, लेंथ इंक्रीज करोगे रेजिस्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। शेप कैसी भी लाओ उससे रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी, शेप कैसी भी लाओ रेजिस्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, नेचर ऑफ मटेरियल दोनों में सेम है, टेम्परेचर दोनों में सेम है, इसीलिए वो इसे इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वंस यू कंसिडर द डायमेंशंस एज वेल, और मटेरियल का मतलब होता है खाली आप मटेरियल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की बात करें, ठीक है।